टच ऑफ बुद्धा चैनल में आपका स्वागत है। क्या हुआ जब सिकंदर एक यूनानी फकीर से मिला। यह कहानी हमारे वास्तविक जीवन का परिचय देती है। यह कहानी सिकंदर एवं एक यूनानी सन्यासी की है। जब सिकंदर भारत आते हुए यूनान के एक फकीर डायोजीनियस से मिला, जो कि नग्न बैठे हुए थे। डायोजीनियस निर्वस्त्र नदी के तट के किनारे बैठे हुए थे। सिकंदर ने उनसे कहा, डायोजीनियस, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमसे मिलने सिकंदर आया है। डायोजीनियस हंसने लगा और बोला, जो खुद को महान कहता हो वह पागल है, और वो ऐसा वैसा नहीं, महान पागल है। सिकंदर चकित रह गया, क्या बोल रहा है यह नंगा फकीर। उसने डायोजीनियस से कहा, क्या तू मुझे पहचान नहीं रहा? मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ, अतः सुख संपदा का स्वामी हूँ। डायोजीनियस बोला, तुझसे बड़ा दरिद्र मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और तू जो खुद को अतः संपदा का स्वामी कहता है, ये जो तू महान होने का दावा कर रहा है, ये अपने अंदर की दरिद्रता को छुपाने के लिए ही तो है। ये आभूषण, राजसी वस्त्र, ये फौज, यह सब बाहरी दिखावा है। अंदर से तो तू बिल्कुल खाली है। लाख उपाय कर ले, इसे तू भर नहीं पाएगा। बात सच थी और सिकंदर मूर्ख नहीं था। उसके दिल पर लग गई। इतनी चोट से कही गई थी वो बात, इतनी मस्ती में कही गई थी वो बात, इतनी सच्चाई के साथ कही गई थी वो बात। जिस आदमी ने कही थी उसकी बेफिक्री सामने दिख रही थी, उसकी निडरता सामने दिख रही थी। सिकंदर शर्म से झुक गया और बोला, मानता हूँ डायोजीनियस, तुम दुनिया के अकेले आदमी हो जिसके सामने मुझे अपनी दीनता का अनुभव हो रहा है, जिसके सामने मैं सचमुच दरिद्र पा रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, शरीर पर वस्त्र तक नहीं है, फिर भी कुछ तो, जिसके आगे मेरा सारा ऐश्वर्य फीका सा लग रहा है, दीनहीन मालूम पड़ रहा है, जबकि मेरे पास सब कुछ है। डायोजीनियस ने कहा, तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तुझे और कुछ चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए तू भिखारी है और मैं सम्राट हूँ। सिकंदर ने सर झुकाकर कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आगे भी मुलाकात होगी। मुझे दोबारा जन्म दिया तो उससे कहूँगा कि इस बार सिकंदर ना बना, डायोजीनियस बनाकर पैदा कर। ये सुनते ही डायोजीनियस और जोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है और बोला, अरे अभी क्यों डायोजीनियस, क्यों नहीं हो जाता? अगले जन्म का क्या भरोसा? बात याद रहे, भूल जाए, परमात्मा राजी हो या ना हो, अगला जन्म हो या ना हो, कल का भरोसा नहीं, और तू अगले जन्म की बात कर रहा है। मेरे जैसा होना है तो आजा, लेट जा नदी के तट पर। ये तट बहुत बड़ा है, तेरे और मेरे दोनों के लिए पर्याप्त जगह है। आजा, विश्राम कर। बहुत दौड़ लिया, बहुत देश और राजनीति जीत ली, थक गया होगा, लेट जा। ये दिल चांद के जाने को उड़ा था, दफन मिट्टी में होना चाहता है। बहुत खेल खेल लिया भरी दोपहरियों में, ये बच्चा अब तो सोना चाहता है। आज सिकंदर फिर से बच्चा बन जा, भूल जा वो आक्रमणकारी हाथ में तलवार लिए नगर नगर घूमता रहता है। थम जा सिकंदर, एक सा डायोजीनियस हो जा, भेज दे अपनी फौजें वापस, कह दे अपने सेनापतियों से कि जाओ, मेरी विजय यात्रा समाप्त हो गई। मुझे जिस जगह पहुंचना था मैं पहुंच गया। यही नदी का तट मेरा साम्राज्य है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर ने कहा, ये मुश्किल है, आज मुश्किल है, अभी मुश्किल है। डायोजीनियस ने कहा, अगर आज मुश्किल है तो हमेशा मुश्किल रहेगा। जो आज हो सकता है वही हमेशा हो सकता है। सिकंदर ने कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत
प्रभावित हुआ, कुछ देना चाहता हूँ, मांगिए। डायोनिस ने कहा, क्या मांगूं? मेरे अंदर से कोई मांग उठती ही नहीं। सिकंदर ने कहा, जिद पकड़ ली। इस धरती पर यहाँ तक कि समुद्र के सातों गर्भ में भी कोई चीज है जो आपको चाहिए, मांग के देखिए। डायोनिस ने कहा, तू अगर इतनी जिद कर ही रहा है तो मुझे तुझे निराश नहीं करना चाहिए। मैं मांगूंगा जरूर। तू देना ही चाहता है तो मैं लूँगा जरूर। ऐसा कर सिकंदर, मुझे मेरी धूप वापस दे। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आया। डायोनिस ने इशारा किया और डायोनिस ने इशारा किया कि सामने से हट जा, तूने मेरी धूप रोक रखी है। इस कहानी में बुद्ध कहीं नहीं है परंतु हर जगह मौजूद है। तृष्णा, लालच, जब तक लालच बाकी है तुम सिकंदर की तरह ही विश्व विजयी होकर भी दरिद्र बने रहोगे। जिस दिन लालच मर गया उसी दिन डायोनिस की तरह सम्राट हो जाओगे। अमीर वही है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए नहीं का मतलब यह नहीं कि त्यागी बन जाए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। यदि हमारा एनर्जी फल की तरफ बहने लगे तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे। माँ सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरण चाहिए था, मगर सोने की के बाद उन्हें राम चाहिए थे। नहीं है पाँव के नीचे जमीन मगर अंबर पे तारे टांगता हूँ। मुनासिब जो लगे वो देना मौला, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। नमस्कार दोस्तों।